चिल्लाकर बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें 22 दिन में लेकर आया। आज हम उपवास का 22 दिन है। कैसे 20 दिन हमने पार कर लिया, आधा हमने पार कर लिया, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी कितना दिन बचा है? मात्र 18 दिन अभी क्या है बचा है ना उपवास को, लगभग 18 दिन। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सिर्फ मात्र 18 दिन, 2 हफ्ता यानी 2.5 हफ्ता बचा है। वो भी फटाक से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा 2.5 हफ्ता कैसे चला गया। तो 20 दिन कैसे चला गया पता नहीं चला, तो है ना। कितने लोग आशीषित हुए पूरा 20 दिन? हमें सीखा, बहुत कुछ सीखा है ना, बहुत कुछ हमें सीखने मिला। इवन आप ही नहीं, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। कंटिन्यूसली 20 दिन से मैं भी उपस्थिति के अंदर हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो उपवास है हमारा व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको अभी तक दिखा नहीं होगा, किसी लोगों को दिख गया होगा, किसी लोगों को नहीं दिखा होगा, तो प्रतिफल निश्चय आपको 40 दिन के बाद ज़रूर देखने मिलेगा। हालेलुया। आप देखोगे कि आपके प्रार्थना लाइफ में बढ़ोतरी आया है और ये आदत सा बन गया है, तो ये पूरा साल आपका आदत बन जाएगा। हालेलुया। ये 40 दिन जो आपने शुरुआत किया कंटिन्यूसली प्रभु की उपस्थिति में बैठने का, जब आप 40 दिन के बाद जाओगे ना यहाँ से और फिर ये इधर नहीं होगा तो आप बोर हो जाओगे। आपको लगेगा मैं मिस कर रहा हूँ, आज 41 डेज है, आज मिस कर रहे हैं कुछ। तो आपको पहला दिन है ना मिस लगेगा, मतलब मिस मतलब आपको बेचैनी होगा, आप ऐसा लगोगे कि कुछ खालीपन लग रहा है। हालेलुया, क्योंकि आपकी आदत बन गई है। हालेलुया। कल हमने गीत गाया था ना, ऐसा मुझको बना मैं तुझको पसंद आऊँ, है ना, तेरी आदत बन जाए। आमीन। और मैं चाहता हूँ कि पूरा साल आप आदत को बनाए रखें कंटिन्यूसली। जैसे 8 बजे 8:30 बजे मिलते हैं, 9 बजे जाए, टाइम निकाले और प्रार्थना करें। एटलीस्ट 15-20 मिनट, जो भी आधा घंटा निकाले, जैसा भी समय निकाल रहे वैसा। देख रहे हैं समय निकालने से निकलते हैं। हालेलुया। नहीं तो आप लोग टाइम ही नहीं निकालते थे। तो समय निकलने से क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसलिए हमने एक लास्ट टाइम एक वचन को पढ़ा था, रिडीम योर टाइम। रिडीम, अपने समय का क्या करो, समय का सदुपयोग करो, है ना। समय का क्या करो, क्योंकि अंतिम समय बहुत ही निकट है, तो समय को रिडीम करो। यानी उसको रिडीम मतलब खरीद लो, ले लो, निकालो। जैसे गुलाम व्यक्ति गुलाम में है, तो गुलामी में पड़ा है, तो उसको हम खरीद के लेकर आते हैं ना, कीमत देते हैं। तो आपको कीमत देकर इस समय को निकालना है। हालेलुया। तो समय निकालने से सब कुछ निकलता है। हमें चलिए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम सीधा प्रार्थना में जाएंगे और वचन में जाएंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपने जो वचन लाया है इसके लिए हम आपके कोटि कोटि आभारी हैं परमेश्वर। गुप्त बातों, रहस्यमय बातें प्रभु, आपने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा जो गुप्त है, रहस्य हैं, जिसमें अभी तू समझता नहीं है। उन सारी बातों को तू हमें क्या करने वाला है, प्रकट करने वाला है। पहले खुदावंत अपने गुप्त और रहस्यमय बातों को हम तक जाहिर करिए, प्रकाश डालिएगा पिताजी। धन्यवाद देते हैं बाइबल के एक एक वचन को हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा आपने दिया है और सहायता और मदद करेगा पिता। जो लोग आए हैं उनके कानों को खोलिए, जो लोग आ रहे हैं उनको भी आशीषित करेगा पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन। चर्च, आज हम एक कल हमने पिछले हफ्ते हमने इब्ता के विषय में सीखा था, है ना। हमने कल लगातार यहाँ पर लीडरशिप के ऊपर देखा था। लीडर्स, हमारा जो इब्रानी 11 अध्याय है, वहाँ जो लीडर्स का जिक्र किया, वो लीडर से बेहतर लीडर कौन है? हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह वो सिद्धता की ओर लेकर जाता है। तो हमने लीडरशिप के ऊपर भी यहाँ पर अध्ययन किए थे। फैमिली प्रेयर सर्विस हमने लिया फैमिली के ऊपर, कि फैमिली ने सबने मिलकर रहना है, टाइम निकालना है ना, थोड़ा से फैमिली में भी टाइम निकालना है। उसके विषय में भी हमने सीखा। फास्टिंग के विषय में सीखा। इस 20 दिन के अंदर फास्टिंग, उपवास क्या है? उपवास परिवर्तन लाता है। अगर इस 40 दिन, इस 20 दिन में अगर परिवर्तन नहीं आया और अभी भी झगड़े कर रहे हैं, अभी भी मुंह फुलाकर बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब है परिवर्तन नहीं है। जो कि कुछ लोगों के अंदर अभी भी परिवर्तन नहीं है 20 दिन के अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्या करना चाहिए? अगर परिवर्तन नहीं आया है कुछ लोगों के अंदर, तो आपने कोशिश करें कि अगले 20 दिन में आपके अंदर परिवर्तन आ जाना चाहिए। हालेलुया। तो उपवास का ही मतलब होता है परिवर्तन, वो बदलता है। हालेलुया। दूसरा हमने एक और देखा था, परिवर्तन सिर्फ थोड़ा मोड़ा नहीं,
कंप्लीट 180 डिग्री यानी 180 100% परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन, परिपूर्णता, पूर्ण परिवर्तन, उसके विषय में भी हम लोग ने क्या किया था, मनन किया था। यहाँ पर हमने एलियाजर के विषय में सीखा कि एलियाजर कैसा था। रिस्पा, कल हमने रिस्पा के बारे में सीखा, कितना अच्छा सुंदर वचन, कैसे कनेक्ट हुआ, यीशु मसीह के ऊपर जाकर वो कनेक्ट हुआ। अगर किसी के पास नहीं सुने हैं तो मेरे यूट्यूब पर मैंने अपलोड किया है, वहाँ पर जाके संदेश को सुनो। लास्ट का भाग हट गया है, लास्ट का भाग नहीं मिलेगा, बट प्रभु आपको सहायता करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। हमने इप्ता के बारे में देखा था, कैसे इप्ता को रिजेक्शन किए, उसके परिवार लोग ने रिजेक्शन किए। और वैश्या का बेटा था, वैश्या के बेटे की वजह से उसको कैसे अपमानित किया गया, निंदा किया गया, रिजेक्शन किया, और इप्ता को कैसे परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। तो चर्च, आज एक और विषय के ऊपर हम थोड़ा सा मनन करने वाले हैं, प्रकाश डालने वाले हैं। आमीन। ये बहुत सारे लोग ने इसके विषय में नहीं सीखा है, या किसी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। कितने लोग ने मेरा आज हैंडबिल देखा? मैं क्या है उस पर लिखा हुआ, क्या लिखा है हैंडबिल? अनातोत। क्या? अनातोत। क्या बोलिए? अनातोत। कितने लोग ने नाम सुना है बाइबल के अंदर? अनातोत, ये बाइबल के अंदर है। बाइबल के अंदर एक नाम मिलता है अनातोत, है ना। बहुत सारे लोगों को इसके विषय में नहीं पता। मैंने ऑलरेडी इसके विषय में यूट्यूब पर प्रचार नहीं किया है। ऑलरेडी एक बार मैंने प्रचार किया था, जब हेमा की मम्मी पहली बार चर्च में आई थी आनंद पास्टर के घर पे, और तब मैं पहली बार, मतलब उस समय यही प्रचार कर रहा था। और मेरा पहला संदेश, अगर हेमा का मम्मी ने सुनाया और उनका पप्पा ने, हेमा का, तो पहला संदेश यही सुना है अनाथों के ऊपर। तो ये संदेश सुनकर वो हमारे चर्च में ज्वाइन हो गए। हालेलुया। फिर वो चर्च में आने लगे, तो उनके लिए है ना, ये संदेश उन्होंने ऑलरेडी सुना है, बट भूल गए रहेंगे। आमीन। चर्च, मेरे साथ में आप यिर्मयाह की किताब में जाते हैं। यिर्मयाह की किताब देखिए, अधिकतर लोगों ने, बहुत सारे प्रचारक लोग ने इसके ऊपर प्रचार नहीं किया है, पर हम इसको कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए कि क्या बोलता है इस बाइबल। यिर्मयाह की किताब 32 चैप्टर में जाएंगे, 32 चैप्टर में, और वहां पर हम पहले वचन से लेके, एक्चुअल में पहले वचन से लेके 15वें वचन की ओर तक देखना है, लेकिन हम बीच बीच में थोड़ा से पढ़ेंगे। एक वचन से 15 वचन तक हम बीच बीच में से थोड़ा से पढ़ेंगे। पेज नंबर 928, पेज नंबर 928, 928 पेज नंबर, जूना करार यिर्मयाह। देखिए लिखा है, यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, यहूदा का राजा है, यहूदा का राजा कौन है? सिदकिय्याह है। कौन है? सिदकिय्याह। लिखा, यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10 वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18 वर्ष था, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्या लिखा है? यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा। बोलिए, यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा। यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा। बाजुले को बोलो, यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा। बाजुले को बोलो, यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा। किसका वचन पहुंचा? यिर्मयाह का। यहोवा का वचन यिर्मयाह को पहुंचा। यहोवा का वचन किसको पहुंचा? यिर्मयाह को पहुंचा। चर्च, यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने वचन दिया। हालेलुया। और क्या पहुंचा? देखिए, उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने, उस समय बेबीलोन की राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था, और यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था। चलिए चर्च, अभी हमने पढ़ा, यहां पर पढ़ा कि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया। किसके पास आया? परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास में आया। और क्या वचन आया वो हम लोग देखते हैं, 6वां वचन में देखते हैं। 6वां वचन में, 6वां वचन को थोड़ा गौर करते हैं। चर्च सुनिएगा, आपके लिए बहुत आशीषित होगा, खासकर जो लोग के पास घर नहीं है, जिन लोगों का छोटा रूम है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, छोटा से रूम में रहते हैं, आज उन लोगों के लिए मैसेज है। ये वचन आप लोगों को बहुत आशीषित करेगा, इसलिए ध्यान से सुनेगा। जिसके पास धन दौलत प्रॉपर्टी जमीन जायदाद नहीं है, उन लोगों के लिए आज का संदेश है।
लिखा है परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया और परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, क्या बोला यिर्मयाह को? यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह बोलता है मेरे पास वचन आया परमेश्वर का। क्या वचन आया? देख, शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है वह तेरे पास यह कहने को आने पर है। क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्या बोल रहा है? हे यिर्मयाह, शल्लम का पुत्र हनमेल, हे यिर्मयाह, हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, वो तेरा चचेरा भाई तेरे पास आ रहा है। हाँ, कौन आ रहा है? परमेश्वर क्या बोल रहा है यिर्मयाह को? परमेश्वर बोल रहा है यिर्मयाह को, यिर्मयाह तेरा चचेरा भाई तेरे पास आ रहा है और उसका नाम क्या है? हनमेल है। और वो क्यों आ रहा है और क्या कहेगा? देखिए, परमेश्वर ऑलरेडी वचन दे रहा है यिर्मयाह को। परमेश्वर बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है कि चचेरा भाई आ रहा है और वो तुझसे कुछ कहेगा, यिर्मयाह से कुछ कहेगा। क्या कहेगा? मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। क्या बोल रहा है परमेश्वर? परमेश्वर बोल रहा है कि तेरा चचेरा भाई आएगा और वो भाई आएगा और तुझसे कहेगा यिर्मयाह, हे यिर्मयाह, मेरा खेत जो अनातोत में है वो खरीद ले। क्या कर? खरीद ले, मेरा खेत खरीद ले। और क्यों? क्योंकि उसको मोल लेने का, खरीदने का और छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। बोलिए, मोल लेने का, मोल लेने का और छुड़ाने का अधिकार। बोलिए, मोल लेने का और छुड़ाने का अधिकार। हाँ, क्या बोलता है? चचेरा भाई बोलता है मेरा खेत है और वो खेत को क्या कर, जो अनातोत में है वो खेत को क्या कर, तू खरीद ले और उसे क्या कर, छुड़ा ले, क्योंकि उसका अधिकार तेरे पास नहीं है। हालेलुया। और लिखा है 8वां वचन, यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था। हालेलुया। चर्च देखिएगा, है ना, जो लोग आए हैं अभी यिर्मयाह के 32 चैप्टर में हम जा रहे हैं। यिर्मयाह 32 चैप्टर 1 वचन से लेके 15वें वचन की ओर हम देख रहे हैं। यिर्मयाह 32 चैप्टर 1 वचन से लेके 15 वचन तक हम देख रहे हैं। चर्च, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया, यिर्मयाह तेरा चचेरा भाई आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो चचेरा भाई, सगा नहीं, चचेरा भाई। और वो चचेरा भाई तेरे पास आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि वो खेती बेचना चाहता है और वो खेती बेचने के लिए तेरे पास आ रहा है। और वो कहेगा कि मेरा खेत जो अनातोत में है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे क्या कर, खरीद ले यिर्मयाह। यिर्मयाह तू खरीद ले। हालेलुया। और जैसा प्रभु ने बोला वैसा ही हुआ। जैसा प्रभु ने बोला, यिर्मयाह के कान में जैसे आवाज आया, उसके बाद थोड़े देर बाद में वो चचेरा भाई आ भी गया। प्रभु ने पहले ही बात कर दिया। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपसे भी बात करे। हालेलुया। ये साल प्रभु आपके लिए बात करे। कोई है जो जोर से बोल सकता है आमीन? आमीन। तो इस समय, इस साल परमेश्वर आपके कान खोलने जा रहा है। आमीन। कोई भविष्यवक्ता बनने जा रहा है यहाँ पर। यिर्मयाह की तरह आपके कान खोलेंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। चर्च, आज मैं ये वचन क्यों अचानक में लाया, है ना? मेरे पास इतने सारे किताब है लिखे हुए, 10 साल 20 साल से मैंने बहुत सारे लिखे। और ये लिखा हुआ मैं करीबन 2020 में लिखा था। मैं 5 दिसंबर 2020 में इस वचन को लिखा था। और अचानक, है ना, कल मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था, दुखी हो गया था। क्यों दुखी? एक तो चर्च का रेंट इतना है, कैसे कैसे जुगाड़ते हैं हम लोग, तो मुझे ही पता है कि कैसे पैसा आता है, कैसे जुगाड़ होता है। फिर प्लस हमने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना पड़ता है।
तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ना, तो कल मैं जैसा हमने अभी तक 1 महीने का नहीं भरा, तो कल मैं डालने जा रहा था पैसा, तो नीचे वाले ने मेरे को बोला कि ब्रदर वो 11 नहीं अभी 12.5 हो गया है, 12.5 रुपया। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, कैसे लाइट बिल बढ़ गया? तो फिर मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया कि 11 से 12.5 हो गया, 12.5 रुपया पर यूनिट का, तो कैसे होगा, मतलब ये तो बढ़ जाएगा मेरा। तो मैं थोड़ा कल यहाँ पर बैठ के ना थोड़ा चिंतित हो गया था कि कैसे होगा करके, और थोड़ा सा उसको लेकर मैं चिंतित था। और फिर परमेश्वर मेरे को कल आज जैसे मैं प्रार्थना करने के लिए लगभग 2 बजे तक, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या प्रचार करूं। मैं 2 बजे तक दोपहर तक मेरे पास कुछ वचन ही नहीं था कि मैं क्या प्रचार करूं, लेकिन सडनली परमेश्वर ने मेरे से बात किया, अचानक मेरे अंदर डाला अनातोत। अनातोत मेरे को याद दिलाया, अनातोत जो मैंने आज से 6 साल पहले सुना था। अनातोत आया और मैं पूरी किताब को ढूंढने लगा, मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ पर लिखा है। सारे किताब, इतने सारे किताबें कहाँ ढूंढूं मैं, कहाँ पर लिखा है इसके बारे में, है ना। बिट्टू भी साथ में था। मैं ढूंढते ढूंढते फिर अचानक परमेश्वर मेरे को याद दिलाया कि अजय इधर नहीं, इतने किताब में उधर कबाड़ में ऊपर रखा है, उधर रखा है। पहले मैं बिजनेस मीटिंग भी लेता था, मैं बिजनेस मैन लोगों को भी सिखाता था। हम धीरे से चालू करेंगे, जो लोग बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको पैसे के ऊपर भी सिखाएंगे। ये मेरा किताब पूरा बिजनेस के ऊपर लिखा है, ये मैंने सारी चीज बिजनेसमैन लोगों के लिए लिखा है। तो फिर परमेश्वर मेरे को याद दिलाया कि वहां पर लिखा है। अचानक फिर तुरंत मैं गया और निकाला और तुरंत फिर मेरे को दिख गया कैसे परमेश्वर ने मेरे को याद दिलाया कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी सब कुछ परमेश्वर की ओर से हुआ, और परमेश्वर यहाँ पर लाया है, तो इसका मतलब है कुछ लोगों से भी बात करेगा परमेश्वर। जैसे मैं टेंस्ड था, जैसे मैं चिंतित था, शायद आप में से भी कोई व्यक्ति अपने घर परिवार को लेकर, लाइट बिल को लेकर, रेंट को लेकर चिंतित होंगे। आज परमेश्वर पैसों को लेकर चिंतित हो गए। शायद प्रभु आप में से किसी को आज बात करना चाहता है। मुझसे तो बात किया, लेकिन आपसे भी बात करना चाहता है। तो प्रभु ने जैसा मेरे को वचन दिया, वैसे यिर्मयाह को दिया। यिर्मयाह चचेरा भाई आएगा, यिर्मयाह चचेरा भाई आएगा और बोलेगा कि मेरा खेत खरीद ले, अनातोत का खेत खरीद ले, अनातोत में है वो, ले ले। हालेलुया। और पता है बाइबल 15वें वचन क्या बोलता है, 32 का 15वें वचन क्या बोलता है, लिखा है क्योंकि इजराइल का परमेश्वर, 9वां वचन क्या कहता है, 9वां वचन कहता है, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया। क्या बोलता है यिर्मयाह? बोलता है कि मैंने खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया। आमीन। वो खेती को बोलता है मैंने खरीद लिया। हालेलुया। और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तौल कर दे दिया। बोलता है मैंने उसका दाम भी दे दिया, उस खेती का मैंने दाम दे दिया। हालेलुया। चर्च अब 15वें वचन को पढ़ते हैं। 15वें, इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सुनो आज आपसे भी कह रहा है, इस देश में, इस धारावी में और इस भारत देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएगी। हालेलुया। सुनो एक बार, परमेश्वर कहता है, सेनाओं का यहोवा कहता है, इस धारावी में, इस भारत देश के अंदर आप लोग से कह रहा है कि आप लोग घर, खेत और दाख की बगीचा बेचोगे और मोल ले लोगे। हालेलुया। किसी कोई तो खरीदने जा रहा है घर। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है घर खरीदोगे, मोल ले लोगे इस धारावी के अंदर। हालेलुया। आप बोलोगे अरे हो सकता है। परमेश्वर बोलता है खेत, घर मोल लोगे, क्योंकि इस देश के अंदर घर, खेत, हालेलुया, और दाख की बारियां मोल लेगी, बेची जाएगी। आप बेचने वाले में भी होगे। क्यों बेचने वाले? क्योंकि तुम्हारे पास इतना प्रॉपर्टी हो गया, इतनी प्रॉपर्टी लेके क्या करे, चलो थोड़ा सा दे देते हैं, यानी बेच दोगे। और कुछ लोग लेने वाले होंगे। हालेलुया। कुछ लोग लेने वाले होंगे। हालेलुया। चर्च दूसरा बेचेंगे,
लेकिन आप लेने वाले होंगे। आमेन बोले कोई है यहाँ पर जोर से बोल सकता है आमेन। दूसरे बेचने वाले होंगे धारावी में, लेकिन यहाँ पर बैठे वाले आप लोग क्या होंगे? लेने वाले होंगे। आप घर खरीदने वाले होंगे इस साल लिख लो, किसी के पास घर आ रहा है खुद का, हालेलुया। नॉट वन घर, नॉट वन हाउस, हाउसेस, हालेलुया। नॉट वन हाउस, हाउसेस। हाउसेस का मतलब बहुत, हालेलुया, है ना। खुश है वो, बोलती मेरा खुद का घर आ रहा है इस साल, है ना। हमारा उपेंद्र कई साल से बेचारा पैसा जमा कर रहा है। मैं उसका नाम बता नहीं सकता कितना जमा किया उसने, लेकिन जमा किया है लाखों के ऊपर उसने। और बेचारा पहले से ढूंढ रहा है, कब से कोशिश कर रहा है, रूम खरीद ले। इस साल तेरे पास आ रहा है उपेंद्र। हालेलुया, परमेश्वर दे रहा है। चर्च, यहाँ पर परमेश्वर है ना, अनातोत आ रहा है। चर्च, जैसे यिर्मयाह के पास अनातोत में भूमि था, भूमि अनातोत में था और वो अनातोत में भूमि खरीद लिया, वैसे ही किसी के पास में अनातोत आ रहा है। हालेलुया, बोले अनातोत आ रहा है, बोला अनातोत आ रहा है, बाजू को बोला अनातोत आ रहा है। हाँ, यिर्मयाह के पास अनातोत आया, तुम्हारे भी पास में अनातोत आ रहा है। अभी आप लोगों को आमेन तो बोले, अनातोत का मतलब क्या है वो नहीं पता है। अनातोत का मतलब क्या है वो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। बाइबल के अंदर अनातोत क्या है उसका थोड़ा समझाते हैं। अनातोत यानी आ रहा है कर यिर्मयाह के पास अनातोत आया और आपके पास में भी इस साल अनातोत आएगा। हालेलुया। अनातोत क्या है? इट कैन बी एनीथिंग। अनातोत कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। आपको अगर बाइक की जरूरत है, एक्टिवा, व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, अगर वो परमेश्वर बोल रहा है वो आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। हालेलुया। अनातोत यानी जो आ रहा है वो अनातोत है तुम्हारे लिए। यिर्मयाह के पास जो आया वो अनातोत बनकर आया, आपके पास में जो आएगा वो अनातोत है आपके लिए। हालेलुया। जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए जो पत्नी आ रही है, पति आ रहा है, वो आपके लिए अनातोत है। बोलता है दीदी के लिए बोल दिया मैंने। हालेलुया। आपका अनातोत आ रहा है। हालेलुया। ये जवान लोग नहीं बोलते, अभी पछताओगे, सुना आगे। तुमको नहीं चाहिए अनातोत। हालेलुया। प्रभु दे रहा है इधर, प्रभु बोल रहा है मैं भेज रहा हूँ अनातोत को। अरे मैं दे रहा हूँ तेरे को। यिर्मयाह को बोला यिर्मयाह तेरे पास आ रहा है और ले लेना अनातोत। यिर्मयाह ले लेना, खरीद लेना, ले लेना। अगर प्रभु दे रहा है तो तू क्यों नहीं ले रहा है? जवानों, आपके लिए लाइफ पार्टनर आपका अनातोत हो सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर दे रहा है तो उसको आमेन कर रिसीव करना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग। सोना भी हो सकता है। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स है ना, लाइफ पार्टनर है ना, जो भी कुछ भी हो सकता है। अनातोत। चर्च, यहाँ पर अनातोत कुछ और मतलब है। यहाँ पर अनातोत का कुछ और मतलब है। परमेश्वर ने उसको अनातोत दिलाया, यिर्मयाह को अनातोत मिल गया। यहाँ पर जब बाइबल को पढ़ते इसका संदर्भ अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में अनातोत क्या है? अनातोत यहाँ पर भूमि है। क्या है? यिर्मयाह को भूमि मिला, लैंड मिला, प्रॉपर्टी मिला। उसके लिए प्रॉपर्टी आया, खेती आया, उसको प्रॉपर्टी आया। हालेलुया। तो अनातोत, अनातोत का मतलब है जो उसको प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया, यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट दिया है इसका अनातोत, क्योंकि इसकी भूमि कहाँ पर थी? अनातोत में था। कहाँ पर थी? खेती कहाँ पर था? अनातोत में था। बोलिए अनातोत में था। कहाँ पर था खेती? यानी वो खेती अनातोत से खरीद लिया, अनातोत का प्रॉपर्टी खरीद लिया। ये इसका मतलब है अनातोत उसके पास आया, उसका अनातोत खेती है, उसका अनातोत खेती है। आपका अनातोत आपका व्हीलर हो सकता है, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, सोना जो भी है वो हो सकता है। नौकरी, हालेलुया, हालेलुया। छोकरी बोला तो नौकरी भी, हालेलुया, हालेलुया। नौकरी ये आपका अनातोत हो सकता है। प्रमोशन, हालेलुया। किसका आ रहा है अनातोत? प्रमोशन। इट कैन बी प्रमोशन, इट कैन बी योर अनातोत।
इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी बढ़ोतरी, पगार बढ़ रहा है, पगार बढ़ रहा है। जोर से नहीं बोल रहे हैं? हाँ, इतना भी बहुत धीरा था ये। और ऊंची ऊंची आवाज, इंक्रीमेंट आ रहा है, पगार बढ़ रहा है। ये है आपका अनातोत, परमेश्वर दे रहा है आपके पास में। इट कैन बी जो आपके पास आ रहा है। यिर्मयाह के पास जो आया वो उसका अनातोत था। यिर्मयाह के पास क्या आया? यिर्मयाह के पास में खेती आया। यिर्मयाह का अनातोत उसकी भूमि था। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर ने यिर्मयाह को खेती दिलाया, लैंड। परमेश्वर चाहता था कि वो खेती ले। पता है अनातोत का एक्चुअल मतलब क्या है? वो मैं बताता। अनातोत का मीनिंग क्या है? अनातोत का अर्थ क्या है? मीनिंग, अनातोत मतलब इट्स आंसर टू योर प्रेयर। मतलब अनातोत का मतलब है तेरे प्रार्थनाओं का उत्तर। हालेलुया। अनातोत का मतलब क्या है? अनातोत का मतलब है तेरे प्रार्थनाओं का उत्तर। अगर तुम्हारे जीवन में अनातोत आ रहा है, अनातोत आ रहा है, इसका मतलब है तेरे प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। हालेलुया। अगर अनातोत आ रहा है तो इसका मतलब है तेरा प्रार्थनाओं का उत्तर आ गया। चर्च, आपका प्रार्थना, शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को 4 पहिया वाला है ना गाड़ी चाहिए परमेश्वर, मेरे को 2 व्हीलर चाहिए परमेश्वर। आप कई साल से प्रार्थना करते होंगे कि मेरे को 2 चक्का गाड़ी चाहिए, 4 चक्का का गाड़ी चाहिए। प्रभु मेरे पास सोना नहीं है, कपड़े नहीं है परमेश्वर, मेरे पास नौकरी नहीं है। हालेलुया। और अगर वो आ रहा है नौकरी, तो नौकरी जब आ रहा है तो वो तेरे प्रार्थनाओं का क्या है? उत्तर है। तेरे प्रार्थनाओं का क्या है? उत्तर है। हालेलुया। चर्च इधर है। हालेलुया। आपके प्रार्थनाओं का क्या है? वो उत्तर है। तो आंसर टू योर प्रेयर, तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर है। और जो उत्तर आया है वो ही तुम्हारा अनातोत है। दैट इज द अनातोत। तो चर्च, परमेश्वर ने यिर्मयाह को अनातोत दिया। इसका मतलब है परमेश्वर ने यिर्मयाह का प्रार्थना का उत्तर दिया। और उसका प्रार्थना क्या था? इसका मतलब है यिर्मयाह को अनातोत मिला। अनातोत का मतलब है तेरे प्रार्थना का उत्तर आया। इसका मतलब है, और उत्तर क्या था? भूमि। परमेश्वर ने इसको लैंड दिया, प्रॉपर्टी दिया। इसका मतलब है कि इसकी प्रार्थना थी यिर्मयाह की। यिर्मयाह प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था यिर्मयाह? यिर्मयाह प्रार्थना करता था कि परमेश्वर कब मैं सेटल्ड हो जाऊंगा, कब मैं सेटल्ड हो जाऊंगा। ये वही यिर्मयाह है। यिर्मयाह को लोग पसंद नहीं करते थे। यिर्मयाह जब भी मुंह खोलता था तो जजमेंट, न्याय आ रहा है, दंड आ रहा है। यिर्मयाह जब भी भविष्यवाणी करता था तो जजमेंट, न्याय। कोई इस्राएल लोग इसको पसंद नहीं करते थे, कोई इस्राएल लोग पसंद नहीं करते थे। यिर्मयाह रोता था। बाइबल बोलता है सबसे वीपिंग प्रॉफिट, यानी आंसू वाला अगर कोई भविष्यवक्ता था जो प्रचार करने से पहले रोता था 15-20 मिनट कि परमेश्वर मेरे को अब प्रचार करने जाना पड़ेगा, और जब मैं प्रचार करूंगा तो तू मेरे मुंह से सिर्फ जजमेंट की ही बात करेगा, न्याय की बात करेगा। इसलिए वो डरता था प्रचार करने के लिए और रोता था पहले। तो पूरा बाइबल के अंदर अगर कोई भविष्यवक्ता है वो रोने वाला तो यही है। इसके लिए उसको बोलते हैं विलाप का भविष्यवक्ता, आंसुओं का भविष्यवक्ता। रोता था, जजमेंट। कोई लोग उसको पसंद नहीं करते थे। और ये यरूशलेम से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर रहता था। बाइबल बोलता है ये 6 किलोमीटर से दूर पर रहता था। हालेलुया। और सेटल्ड नहीं था। सेटल मतलब स्थापित नहीं हुआ था, स्टैब्लिश नहीं हुआ था। ये बोलता है प्रभु मैं जब छोटा था, यिर्मयाह मैं मां के गर्भ में था, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे भविष्यवक्ता बनाया, प्रभु तूने मुझे बुलाया, और मैं अब 60 साल का बूढ़ा हो गया हूं परमेश्वर। 60 साल, इस 60 साल में मैं कितना रोया हूं परमेश्वर। इस 60 साल में मैंने कितनी बोला, प्रचार किया, लोगों ने मेरा नहीं सुना। इस 60 साल के अंदर मैं कितना दुख में गया हूं, दर्द में गया हूं। यिर्मयाह बोलता है मैं कितना दुख में और दर्द में। बोलता है यिर्मयाह बोलता है कि परमेश्वर लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ विश्वास योग्य में खड़ा रहा।
मैं विश्वास योग्य में खड़ा रहा। लोगों ने मेरा इनकार किया, लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, मैं रोता था, हाँ मैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहा। आई बीन फेथफुल टू यू, फिर भी मैं तेरे राज्य में काम करता रहा। सुनो चर्च, बोलता है फिर भी मैं काम करता था। मेरे मुंह से हमेशा दंड के ही शब्द आते थे, दंड आ रहा है, दंड आ रहा है, दंड आ रहा है, दंड आ रहा है। लोग मुझे इनकार करते थे, फिर भी मैं जाकर तेरी सेवा करता था परमेश्वर। मैं कभी भी तेरे विरोध में नहीं गया, फिर भी काम करता था। आई बीन लेबरिंग, मैं तेरे राज्य में लेबर का काम करता था, मेहनत करता था तेरे राज्य में। विश्वास योग्य बना रहा परमेश्वर, हालेलुया। और बोलता मैं इतना काम किया प्रभु, बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, विश्वास योग्य बना रहा। मैं कभी सेटल्ड होऊंगा, कभी तू मुझे खड़ा करेगा, कब मैं स्थिर होऊंगा, कब मैं स्थापित होऊंगा, कब मेरा खुद का घर होगा। यिर्मयाह बोलता है मेरा खुद का घर कब होगा। उसके पास घर नहीं था, घर नहीं था उसके पास में। बोलता है मेरे को सेटल्ड होना है प्रभु, बुढ़ापा आ गया, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में, मुझे सेटल्ड होना है, कब हो जाऊंगा मैं, मुझे चाहिए, घर चाहिए। तो उसकी एक प्रार्थना थी घर के लिए, उसकी एक प्रार्थना थी। क्या प्रार्थना थी कि ना घर के लिए, इसका मतलब है वो घर के लिए प्रार्थना करता था कि लॉर्ड मुझे घर चाहिए। और उसी का प्रार्थना का परमेश्वर ने क्या किया है, उत्तर दिया। उसी प्रार्थना का उत्तर दिया और परमेश्वर ने उसके लिए क्या दिलाया पता है, एक खेती, एक भूमि, एक लैंड, एक प्रॉपर्टी। चर्च, वो प्रॉपर्टी पे आप कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहे घर बनाओ, आप चाहे रेस्टोरेंट बनाओ, आप चाहे स्कूल बनाओ, आप चाहे कॉलेज बनाओ, आप चाहे बिजनेस अपने कॉर्पोरेट ऑफिस चालू करो, आप कुछ भी वहां पर खड़ा कर सकते हैं। उस जगह पर आपको लैंड दे रहा है, प्रॉपर्टी। तो चर्च, यहां पर बाइबल बोलता है यिर्मयाह रोता रोता था, इतना साल से प्रार्थना कर रहा था कब मैं सेटल होऊंगा, कब मैं होऊंगा। आप में से भी कोई यहाँ पर रो रहा होगा, शायद आप में से भी कोई लोग यहाँ पर अपने घर के लिए रोता होगा कि प्रभु मैं तंग आ गया छोटा से घर में रहकर, तंग आ गया भाड़े के रूम में रहकर, तंग आ गया परमेश्वर यहाँ पर रहकर। जितने लोग भी यहाँ पर, मुझे मालूम है कितने लोग यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं, मेरे को पता है यहाँ पर। हालेलुया। ब्रदर बाहर का लाइट बंद कर दो, फोकट पे 10 बजे तक चालू रहेगा। चर्च, मुझे यहाँ पर पता है कि कई लोग यहाँ पर है ना किराए के मकान में है। मैं अभी हाथ है ना मैं उठाना बोल सकता हूँ, तो मुझे पता है आप लोग कौन कौन है यहाँ पर। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आपको अच्छा लग रहा है किराए के मकान में रहना, छोटे से रूम में रहना? नहीं, nobody likes। मुझे बताइए, आपके घर में सब कुछ है, आपके घर में फ्रिज है किराए के मकान में, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घर में हो सकता है ना एसी भी होगा, किराए के मकान में एसी भी होता है, आपके घर में सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं संतुष्ट है किराए के मकान? क्यों नहीं? क्योंकि आपको रोज भाड़ा भरना पड़ता है। सिस्टर ने बोला भाड़ा मेरे लिए भी ये है, ये मेरे लिए भी है। मैं भी रो रहा हूं कि प्रभु मेरे को खुद का चर्च चाहिए। इट्स माय प्रेयर दैट आई नीड गॉड परमानेंट हाउस, परमानेंट चर्च चाहिए है, जहां पर भाड़ा, जैसा मैं बोल रहा हूं ना, कल चिंतित था मैं भी कि कैसे निकाले गया है। परमेश्वर राइट टाइम पर अपने बच्चों को बात करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जानता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं। आपको सभी को कंटाल आया कि घर में सब कुछ है, सुख है, सुविधा है, पगार भी है, लेकिन फिर भी आपको है ना, आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है घर के अंदर। क्या मिसिंग है पता है? कुछ तो कमी है। क्या कमी पता है? ओनरशिप। ओनरशिप, ओनरशिप मतलब मालिकाना हक। अपना खुद का नहीं बोल सकते, मालिकाना हक नहीं जमा सकते हैं। इस किराए के मकान में कुछ खिल्ला नहीं मार सकते, इस किराए के मकान में कुछ नहीं कर सकते। मालिकाना हक नहीं है, मालिकाना का ओनरशिप नहीं है। हालेलुया। दिस हाउस डजंट बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस डजंट बिलोंग्स, ये मुझे अपना सा नहीं लगता है, ये घर मुझे अपना सा नहीं लगता।
आपको ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है? कितने लोगों को होता है? मैं हूं इस घर के अंदर, लेकिन अनुभव है ना, ऐसा लगता है कि ये घर अपना नहीं है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव होता है? या कुछ लोग एकदम अच्छा, अरे बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, इसमें भाड़े के रूम में बहुत खुश है। ऐसे कोई है जो बहुत खुश है? कितने लोगों को कमी लगता है यार, कुछ तो मिसिंग है, एक तो मालिकाना हक मिसिंग है। ऐसा अनुभव हो रहा है? कितने लोगों को हो रहा है? अगर हो रहा है तो सही है, ताली बजाओ अपने लिए, क्योंकि अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये शैतान की ओर से नहीं है, ये प्रभु आपके अंदर ऐसा डाल रहा है, तुम्हारे अंदर वो बेचैनी ला रहा है। क्योंकि जब तक वो बेचैनी नहीं आएगा, जब तक यू कैन नॉट गो, आगे नहीं जा सकते। क्योंकि आपके अंदर अगर वो आ रहा है कि प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगता, प्रभु मैं बिलोंग नहीं कर रहा, ये मेरे लिए नहीं है परमेश्वर, इट डजंट बिलोंग्स टू मी, मेरा ओनरशिप। आज परमेश्वर आपके ऊपर ओनरशिप की एनॉइंटिंग देने जा रहा है। ओनरशिप का मतलब मालिकाना अभिषेक। हालेलुया। आपके ऊपर मालिकाना का अभिषेक आएगा, एक ऐसा अभिषेक जो आपको घर का मालिक बना देगा। हालेलुया। तो आज प्रभु से कहे कि प्रभु मुझ पर मालिकाना अभिषेक आने दे। लॉर्ड लेट द अनॉइंटिंग ऑफ ओनरशिप कम अपॉन मी। प्रभु मालिकाना अभिषेक मुझ पर आने दे। कहे अगर आपको चाहिए कुछ, कहे कि परमेश्वर मालिकाना अभिषेक आने दे। और जब परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, वो अभिषेक आपको मालिकाना पर लेकर जाएगा। हालेलुया। आपको मालिक की ओर लेकर जाएगा, आपको खुद का। तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये घर मेरा है, ये मेरा खुद का है। अब आपको लगेगा हाँ ये चीज मिसिंग था, अब लग रहा है कि हाँ कुछ तो पा लिया मैंने। चर्च, पता है आपको, यिर्मयाह कई दिनों से, कई साल से प्रार्थना कर रहा था खुद के घर के लिए। और पता है जब इसको खुद का घर है ना, परमेश्वर ने बात किया, हालेलुया, ये कहां पर था पता है? कहां पर था ये? कोई जब परमेश्वर ने इससे बात किया कि खेती देने, तेरे लिए लैंड आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रहा है, अनातोत आ रहा है तेरे लिए, मैंने एक अनातोत रखा है तेरे लिए, यिर्मयाह आ रहा है तेरे लिए। और पता जब परमेश्वर ने बात किया, यिर्मयाह कोई रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहा था, यिर्मयाह कोई बगीचे में टहल नहीं कर रहा था, यिर्मयाह कोई घर में आनंद नहीं कर रहा था, आराम कर रहा था, ऐसा नहीं। बाइबल बोलता है वो जेल में बंद था। कहां पर बंद था? बोलो, जेल में बंद था, बंदी गृह। ही वॉज इन टू अ प्रिजन। वो जेल में था यिर्मयाह कोई रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहा था, कोई घर में नहीं था, कोई नींद नहीं मार रहा था, कोई बगीचे में नहीं था। जब परमेश्वर का वचन आया, उसकी कंडीशन खराब थी, और उसी कंडीशन खराब में परमेश्वर बोलता है तेरे लिए एक घर आ रहा है। हालेलुया। आपकी कंडीशन खराब है, आपकी कंडीशन खराब है, और परमेश्वर उसी समय से बात किया। सो वो बंदी गृह में था, कैद में था। चर्च देखिए, वो कैद में था, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद में नहीं था। प्रभु का वचन को कोई कैद कर सकता है क्या? परमेश्वर का वचन कैद, जेल को भी तोड़ कर आता है। परमेश्वर का वचन बुरी हालत में, बुरी परिस्थिति में था, जकड़े से जकड़ा हुआ था, जंजीर से जकड़ा हुआ था यिर्मयाह, है ना, बेड़ियों से बांधा गया था, है ना। और ऐसे समय पे जहां बेड़ी लगी है, जंजीर है, ऐसे समय पर भी परमेश्वर उससे बात किया। आज अगर कोई यहाँ पर बंधन में है, प्रभु की आवाज आपको आ रही है। हालेलुया। कोई जंजीर में है, कोई कर्जे के बंधन में है, कोई गरीबी के बंधन में है। आप बोलोगे यार मैं तो गरीबी में हूं, प्रभु तू मेरे को बोल रहा है घर देगा? प्रभु मैं तो गरीबी के बंधन में हूं, आप बोल रहे घर देंगे? प्रभु देख मेरी परिस्थिति देख, मैं तो गरीबी के बंधन में हूं। आप मेरे को बोलते हैं घर लेगा, खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा। प्रभु आपको मेरा कंडीशन नहीं दिख रहा है, मैं बंधन में हूं, कर्जा में हूं। प्रभु मेरे पास जॉब नहीं है, प्रभु मेरे बाप ने विरासत नहीं रखा है, कोई मेरी माँ ने कोई विरासत नहीं छोड़ कर गई है। हालेलुया। मेरे पास कोई धन का सेविंग नहीं है, जमा पूंजी नहीं है परमेश्वर। मैं तो चारों तरफ से घिरा हुआ हूं, बंधन में और जंजीरों में हूं परमेश्वर। और आप मुझसे बात कर रहे हैं कि घर आएगा, घर खरीदूंगा, वो भी धारावी में, इतनी महंगी जगह पर।
जहाँ करोड़ों का स्क्वायर फीट में मिल रहा है, और ऐसी जगह पे आप मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं घर खरीदूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है परमेश्वर। हालेलुया चर्च, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जंजीर में भी प्रभु काम करेगा? हालेलुया। आप कर्जे में फिर भी परमेश्वर आपके लिए घर लेकर आएगा। अगर जो लोग विश्वास करते हैं आमीन जोर से लगाएगा। परमेश्वर आ रहा है, आपसे विश्वास करना है। चर्च, ये आपका मालिकाना हक है। यिर्मयाह को बोला परमेश्वर ने, यिर्मयाह को बोला, देखो क्या बोलता है यिर्मयाह को, पढ़ते हैं 32 अध्याय को क्या बोलते हैं परमेश्वर। 7वां वचन को पढ़ते हैं। देख शल्लम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। तेरा अधिकार है खरीदने का। हे यिर्मयाह, ये तेरा अधिकार है। इट्स योर राइट्स टू इनहेरिट दैट प्रॉपर्टी। ये तेरा इनहेरिटेंस है, ये तेरा विरासत है और तेरा हक है कि तू इसको ले। चर्च सुनो, प्रभु आपको दे रहा है कुछ। आज की शाम कुछ लोगों को प्रॉपर्टी दे रहा है, कुछ लोगों को दे रहा है घर, और परमेश्वर बोलता है ये तेरा हक है, ये तेरी विरासत है। प्रभु बोलता है यिर्मयाह को कि ये तेरे को ही लेने का अधिकार है। इट्स योर प्रॉपर्टी राइट। तेरे को ही राइट्स दिया है कि तू खरीद ले। परमेश्वर आपको दे रहा है अधिकार, तू खरीद ले, तू ले इसको। अभी मैं थोड़ा आऊंगा, अभी आपके मन में आएगा कैसे खरीदूं मैं, क्या है, हम उस पर भी आएंगे अभी थोड़ा। परमेश्वर बोलता है ये तेरा अधिकार है। I want to give the land to you। मैं चाहता हूं कि तू ले इसे, ले इसको, क्योंकि ये तेरा राइट है, तेरा अधिकार है। तुझे ही अधिकार है लेने का और छुड़ाने का। इट्स योर राइट टू रिडीम इट। लेने का राइट्स तेरा है। तो चर्च, ये आपका राइट्स है। शैतान ने चुरा के रखा है आपका प्रॉपर्टी, और ये आपका विरासत है। आज आपको उसको लेने का है, छुड़ाने का है। बोलो छुड़ाएंगे हम। शैतान ने उधर चुरा के रखा है, उसके खजाने में रखा है, और आज तुमको निकालना है। बाय फोर्स यू नीड टू टेक इट। आपको बलपूर्वक उसे लेना होगा आज। हालेलुया, चिल्लाकर बोले हालेलुया। गर्मी लग रहा है क्या उधर? थोड़ा सा पहले मेरे को गर्मी क्यों लग रहा है? लगता है प्रॉपर्टी ज्यादा हो गया। ज्यादा, ठीक है। हालेलुया। मैं प्रॉपर्टी देखा नहीं ना, पैसा देखा नहीं, हरा हरा पत्ता आने वाला है सोच के। चलो ठीक है। चर्च, परमेश्वर यहाँ पर जब बात किया तो वो कहाँ पर था? जेल में बंद था। चर्च, आपको पता है परमेश्वर पहले से ही, अगर उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, उत्पत्ति में सबसे पहले आदम को क्या दिया परमेश्वर ने पता है? जब आदम को बनाया, आदम को जब बनाया तो क्या दिया परमेश्वर ने? आदम को बनाया तो क्या दिया परमेश्वर ने? सबसे पहले आदम को अदन की वाटिका, बगीचा, दैट इज द लैंड। परमेश्वर ने उसको दाख की बारी दिया सबसे पहले। परमेश्वर ने उसको पहले फार्मिंग नहीं, पहले ही उसको यहाँ पर देखो हल, ये नहीं, पहला उसको चर्च, क्योंकि परमेश्वर का लॉ है कि तुम्हारे पास में पहला क्या है? प्रॉपर्टी आए। ये तुम्हारा इनहेरिटेंस है, तुम्हारा विरासत है, तुम्हारे पास में आना चाहिए। और सबसे पहले अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को खेती दिया, बगीचे दिया, प्रॉपर्टी दिया, लैंड दिया। आदम, तेरे को मैं सबसे पहले पत्नी नहीं दूंगा, पत्नी से पहले क्या दूंगा? प्रॉपर्टी दूंगा मैं। क्या दिया परमेश्वर ने? पहले आदम को सबसे पहले क्या दिया? प्रॉपर्टी दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाद में पत्नी आई, पत्नी से पहले क्या दिया? सारे यंग लोग सुनो, हालेलुया, हालेलुया। और क्यों दिया? आदम तो इसको कल्टीवेट कर, तू इधर इसको क्या कर? ज्योति, अपना जो भी है, जो क्या बोलते इसको, जोतना, क्या बोलते इसको? हल जोतना, है ना? हल जोतना, इसके ऊपर तू काम करना।
और फिर बाद में तेरे लिए मैं क्या करूंगा, एक पत्नी दूंगा। चर्च, बिफोर यूथ, जितने भी यूथ, जो भी जवान लोग, बिफोर हैविंग अ वाइफ यू शुड हैव द लैंड। इससे पहले कि पत्नी को ढूंढो, पहला घर बनाओ पहला। परमेश्वर का लॉ है, परमेश्वर का कंडीशंस है, ये परमेश्वर का नियम ही है। परमेश्वर पत्नी देने से पहले परमेश्वर आपको प्रॉपर्टी देना चाहता है, इसीलिए पहले पत्नी को ढूंढने के बजाय पहले घर को बनाकर रखो। यहूदियों का भी रूल सही है, यहूदियों का भी रूल सही है। पता है यहूदियों का, यहूदी लोग मंगनी हुआ था, यूसुफ और मरियम का मंगनी हुआ था। यूसुफ और मरियम का, मरियम आई नहीं, मरियम 1 साल तक इंतजार की, क्योंकि यूसुफ घर बना रहा था। यह है परमेश्वर का नियम। इससे पहले कि पत्नी ला, पहले तू घर बना, घर ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि पत्नी लाने के बाद में टेंशन आ जाए, रेंट भरने का, रेंट भरने का, रेंट भरने का। इसलिए खुद का प्रॉपर्टी एक खरीद ले। हालेलुया, एक रेंट। ये है परमेश्वर का नियम कि यू शुड हैव अ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को क्या दिया, एक प्रॉपर्टी दिया। हालेलुया। और क्या करने दिया, परमेश्वर ने दिया, खेती दिया उसको, क्या करने, काम करने के लिए, कि उसको जोत, है ना, जुताई कर और उसके अंदर फसल होगा। आज परमेश्वर आपको भी देने जा रहा है कुछ। चर्च, आपको अगर प्रॉपर्टी दे रहा है, अगर आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कुछ लैंड दे रहा है, होगा। आप अब भी शंका मत करना, आप परमेश्वर को जानते नहीं है, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बोला ना, दे रहा हो। हालेलुया। बंगला आ रहा है किसका? कितने लोग आमेन नहीं बोलेंगे, लगता है। जो आमेन बोलेंगे वो ले लेंगे आज, इस साल आने वाला। जो नहीं बोलेंगे तुम रहो ऐसे ही, तुम संदेह करने वाले संदेह में ही रहो तुम। हे ब्रदर, पैसा कुछ नहीं है। हालेलुया। अजय पास्टर ने भी 20 साल में सोचा था कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया। 15,000 कैसा देंगे, लाइट बिल कैसा देंगे, सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया। चर्च, परमेश्वर चाहता है ना कि उत्पत्ति की किताब में आदम को सबसे पहले प्रॉपर्टी दिया, लैंड दिया। और क्या करे, जब दिया तो उसके ऊपर काम करे। तो प्रभु भी आपको अगर कुछ दे रहा है, ऐसे ही नहीं दे रहा, आपने उसके अंदर काम करना है। अगर आपको घर दे रहा है, आपके पास पहले से ही घर है और घर मिल रहा है, आप उस घर को कल्टीवेट करें, उस घर के ऊपर ज्योति जो क्या बोलते हैं हिंदी से, हाँ, जुताई, है ना, वो काम करिएगा। यानी अगर आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, जगह दे रहा है, प्लॉट दे रहा है, आप उस पे काम करो। आप चाहे तो स्कूल खड़ा करो और उसके अंदर फसल उगाओ, यानी स्कूल के द्वारा कमाई करो। अगर आपको परमेश्वर प्रॉपर्टी दे रहा है, जगह दे रहा है, घर बनाओ, पहले से घर है और घर बनाओ और रेंट पे दे दो और कमाओ उसको कल्टीवेट, उसको बोलते हैं कल्टीवेशन करना, उसको बोलते हैं मैं उसके ऊपर फसल उगा रहा हूँ। रूम है और रूम दिया परमेश्वर, लो डाल दो रेंट पे, भाड़े पर दो, उसके अंदर तुम्हारी क्या होगा, रोलिंग होगा। परमेश्वर आपको, वो है हमारा काम करने का। हालेलुया। और कुछ लोगों को इतना परमेश्वर दिया है लेकिन फिर भी आलसी बनकर बैठे हैं। चर्च, जो आलसी है कुछ नहीं कर पाएगा। आलसी लोगों के पास, है ना, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, गांव में प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ही रखे हैं और इधर आके बस मजदूरी का काम कर रहे हैं। अरे वो क्या प्रॉपर्टी क्यों दिया है परमेश्वर ने? वो प्रॉपर्टी ऐसे रखने दी नहीं दिया है। परमेश्वर ने प्रॉपर्टी दिया हल जोतने बोतने के लिए, ताकि तू उस पर काम कर, फसल कर, और इधर आकर वो ऐसे ही पड़ा है और यहाँ पर मजदूरी करने में पड़े हैं। ये नहीं होता है। ये आलसी और मूर्ख व्यक्ति ऐसा काम करता है। कई लोग गांव का ऐसे ही रखकर, वो आपका मेन है। चर्च, आदम को जब दिया, आदम को दिया, वो आदम के लिए उधर पानी भी था, बगीचे में पानी था, रिसोर्स था, मटेरियल था। परमेश्वर ने मटेरियल दिया, परमेश्वर ने उधर सब एग्रीकल्चर के लिए भूमि दिया, सब कुछ उधर दिया था। हालेलुया। और उसको वो सारी चीज लेकर उधर उसको सिर्फ काम करने का था, पानी वगैरह लेकर सब काम करने का। हालेलुया। चर्च, अगर परमेश्वर दे रहा है तो आलसी मत बनेगा। प्रभु अगर आपको कुछ दे रहा है तो उसको आपको बढ़ाने के लिए भी दे रहा है।
हालेलुया। इसी प्रकार हमने उत्पत्ति की किताब में जब हम जाते हैं, अभी खोलेंगे नहीं, हमारा मेरा वचन शुरू नहीं हुआ अभी तक एक्चुअली। अब्राहम के पास जाते हैं, अब्राहम को भी परमेश्वर ने क्या बोला, अब्राहम छोड़, मैं तेरे को एक भूमि देने जा रहा हूं, एक भूमि दूंगा, लैंड दूंगा, प्रॉपर्टी दूंगा, कनान की भूमि आदम को दिया, तुझे दूंगा। और पता है परमेश्वर ने अब्राहम को भी निकाला, भूमि पर लेकर आया, और अब्राहम इतना धनवान हो गया, बाइबल बताओ इतना धनवान, इतने भेड़ बकरियां कि उसके है ना भाई के बेटे लूत के साथ में उसका ये हुआ, चरवाहों के बीच में विवाद, इतना धन हो गया क्योंकि उसने वहां पर काम किया, उसने उसको दुगना किया, आशीषित किया, उसने उस पर काम किया। चर्च हालेलुया। और अब्राहम का चर्च, परमेश्वर देखिए, परमेश्वर आपको लैंड दे रहा है ना, ये परमेश्वर दे रहा है क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। हालेलुया, दे रहा है। और अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम के मरने के बाद अब्राहम का वो आशीष किसके पर गया, वो भूमि की आशीष। प्रभु ने बोला था अब्राहम तेरे को भूमि दूंगा, अब्राहम तेरे को दूंगा, और वो आशीष किसके ऊपर गया, उसके बच्चे पर भी गया, बच्चा इजहाक, इजहाक से बाद याकूब। आज देखिए इजराइल की पूरी भूमि किसकी है, इजराइलों की है, परमेश्वर भूमि दिया है। अब्राहम से किसको ट्रांसफर हुआ, बच्चे इजहाक। परमेश्वर ने बोला इजहाक मैंने जो वादा तेरे बाप से किया वो तेरे से भी वादा करता हूं, तेरे को मैं भूमि दूंगा। इजहाक इधर ही रहे, गरार में रहना, छोड़ना नहीं, गरार में रहे, इसी जगह पर जहां पर सूखा है, इसी जगह पर तू जोत और है ना जुताई कर, इसी जगह पर गरार में, छोड़ना नहीं है भूमि, ये जगह मैं तेरे को दूंगा इसी जगह पर, और छोड़ना नहीं, इसी जगह पर काम कर। और पता है इसहाक ने उस जगह पर काम किया, और बाइबल बोलता है 100 गुना फसल लाया। हालेलुया। चर्च प्रभु आपको दे रहा है, माता पिता परमेश्वर दिया है तुमको वो लैंड ट्रांसफर। आप जब भी जाते हैं दुनिया छोड़कर, आपने प्रॉपर्टी छोड़कर जाओ, आप प्रॉपर्टी देकर जाओ। बाइबल में लिखा है, आप है ना धन दौलत बैंक में रखे होंगे, लेकिन वो धन दौलत कब स्वाहा हो जाएगा और कब पंख लगकर उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं उड़ेगी। इसलिए हम अगर कोई विरासत दे सकते तो प्रॉपर्टी, इसलिए प्रॉपर्टी बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ। परमेश्वर चाहता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जाओ अपने बच्चों को, और अच्छा माता पिता अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़कर जाता है, और वो भी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसी का दाम वैल्यू ज्यादा होगा, वही बना रहेगा अंत तक। हालेलुया। परमेश्वर जब दे रहा है तो ले। हालेलुया। अब सुनेंगे, इधर आते हैं। बाइबल बोलता है यिर्मयाह जेल में था, और परमेश्वर जेल में उससे बात किया, डायरेक्टली जेल में आवाज आया, बंदीगृह रोक नहीं पाया परमेश्वर का आवाज को, और जेल में सोया था और आवाज आया यिर्मयाह को, यिर्मयाह भाई आ रहा है, यिर्मयाह वो तेरा चचेरा भाई, यिर्मयाह वो खेती बेचने आ रहा है, यिर्मयाह मेरी आवाज सुन, ले लेना, खरीद लेना, खरीद लेना, खरीद लेना। तू जेल में बंद है, मुझे पता है, तू जेल में बंदी गृह है, मैं देख रहा हूं ऊपर से तू जेल में है, लेकिन इस जेल में भी रहकर तू सौदा कर, बिजनेस कर, लेन देन कर। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, और परमेश्वर ने यहाँ पर क्या बोला ना, इस देश में बेचा जाएगा और मोल लिया जाएगा, इस देश में बेचा जाएगा और मोल लिया जाएगा। यिर्मयाह, हालेलुया। खरीदेंगे लोग, क्या विश्वास करते हैं खरीदेंगे? हालेलुया, विश्वास करते हैं खरीदेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं हाथ ऊपर उठाकर परमेश्वर को कि प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हम खरीदेंगे। हालेलुया। अब कुछ लोग बोलेंगे ब्रदर कैसे होगा, हमारे पास तो सब धुंधला दिख रहा है, हमको तो कुछ दिख रहा ही नहीं है, कहां से आप क्या बोल रहे प्रॉपर्टी आएगा? अरे ब्रदर कर्जा है 10 लाख का, ब्रदर जेब फटे हैं, ब्रदर पर्स फटे हैं, ब्रदर विरासत तो बाप ने छोड़कर नहीं गया, धुंधला है, धुंधला है। हालेलुया। आपके मन में शंका है कैसे होगा, कैसे होगा? सुनो कैसे होगा, सुनो इधर कैसे होगा। चलो 32 अध्याय के 32 अध्याय, यिर्मयाह 32 अध्याय 27 वचन को सुनो।
क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, 27 वचन क्या बोलता है। परमेश्वर बोलता है 27, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या बोलता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, सारे फ्लैश का परमेश्वर मैं हूं। यिर्मयाह, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? यिर्मयाह, मेरे लिए कुछ काम कठिन नहीं है। अगर मैं तेरे पास वचन भेज रहा हूं कि तू खेती खरीदेगा, इस बंदी गृह में भी रहकर, इस बंधन में रहकर भी, कर्जे में रहकर भी, बेड़िया से जकड़ा है, बीमार है, हॉस्पिटल में भी पड़ा है, तो क्या हो गया? फटा है, पॉकेट फटा है तो क्या हो गया? पर्स फटा है तो क्या हो गया? यिर्मयाह, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं करूंगा तेरे लिए वो काम, मैं करूंगा, तेरे को भूमि मैं दिलाऊंगा, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो चिंता अभी। प्रभु बोलता है मैंने बात किया ना आज की शाम, तो मैं दूंगा, मेरा काम है, तेरे को बंगला देने का मेरा काम है। 4 चक्का आ रहा है, अपने चर्च में भी आ रहा है 4 चक्का। हालेलुया। मेरे को प्रभु पहला 2 व्हीलर से दे दो। अभी बोलेगा ब्रदर क्या छोटी बात कर दी है, जाने दो प्रभु, 4 चक्के आने दो। छोटी नहीं बात करेंगे हम लोग भी बड़ी बात करेंगे। बोलो मैं बड़ी बात करूंगा। प्रभु बाइबल में ऐसा लिखा है, दानियल की किताब 30 अध्याय में ऐसा लिखा है, जो यहोवा को ज्ञान को जान गया, यानी उसके नाम को जो जान गया, वो बड़े बड़े काम करेगा। अगर आप यीशु को जान गए ना, तो आप बड़े बड़े काम करेंगे। चर्च बड़ा बड़ा सब होगा, सब कुछ बड़े काम, बड़ी आशीष, बड़ा घर, बड़ा है ना, BMW। किसको BMW आ रहा है? हमारे ब्रदर क्या चलाते हैं मेरे को नहीं पता। BMW अब बड़ा क्या होता है उससे मेरे को नहीं पता। BMW से भी बड़ा आता है तो हम वो घोषणा करेंगे। मेरे को सिर्फ BMW ही दिखता है, उसके आगे नहीं वाले में XYZ भी है तो बता दो, इधर BMW है सिर्फ। लंबोनी वो उससे बड़ा है, तो लंबोनी आने दो। छोड़ तेरा, हमको इंडियन चाहिए। हालेलुया। अब चर्च, परमेश्वर बोलता है मैं करूंगा। क्या मेरे लिए कठिन है? तेरा पर्स में पैसा नहीं है तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा? मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अद्भुत हूँ। तेरा पॉकेट फटा है, क्या मैं कर नहीं सकता? तेरे पॉकेट फटी, मेरे नहीं फटे हैं। हालेलुया। तेरे पास कर्जा है, मेरे पास नहीं है। हालेलुया। तेरे को सब धुंधला दिख रहा है, लेकिन मेरे को सब साफ दिख रहा है। तेरे पास आ रहा है भूमि, मेरे को बंगला दिख रहा है, तेरा घर दिख रहा है। तेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। तो चर्च, आप लोग सोचते रहेंगे कैसा होगा, तो परमेश्वर बोल रहा है ऐसा होगा, मेरे से होगा। मैं बाय माई स्ट्रेंथ, ना तेरे बल से ना तेरे ताकत से, परंतु मेरे द्वारा, मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा होगा सब। परमेश्वर आपके लिए इस साल जो भी यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु आपको ऐसे ही नहीं लाया, जो चुने हैं आप लोग। बोलो मैं चुना हुआ। बाकी अभी मैं बोलूंगा तो कुछ लोग गलत ले लेंगे। हालेलुया। आजकल मेरे को गलत लेते हैं सब कुछ। मतलब परमेश्वर किससे बात करना चाहता है, वो राइट कैंडिडेट्स को कभी भी चर्च में लाता है। परमेश्वर राइट व्यक्ति को चर्च में लाता है और उससे बात करता है परमेश्वर। तो आप अचानक नहीं आए, यहाँ पर 40 दिन हो रहा है तो ऐसे ही आ गए। आपको भेजा परमेश्वर ने कि प्रभु आपको वचन दे, और प्रभु आपको बोल रहा है हो रहा है, उपेंद्र तेरे घर में आ रहा है, तेरे लिए आ रहा है। इतने साल से बेचारा इंतजार कर रहा है। बिफोर हैविंग योर वाइफ यू विल हैव, क्या होगा तेरे पास? घर होगा, प्रॉपर्टी होगा। ताकि तू अपने पत्नी को सुकून से रख सके। या तो उसको भी टेंशन दिलाएगा कर्जा का, उसको भी टेंशन दिलाएगा रेंट भरने का। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि दोनों सुख से रहे, शांति से रहे। और चर्च यहाँ पर लिखा है, यिर्मयाह के पास में पहुंचा और प्रभु बोलता है कि मैं करूंगा इसका। देखिए चर्च, आप में से कुछ लोगों ना, अभी मैं आपको बोला कि प्रभु करेगा, आप में से कुछ लोग बोलेंगे पास्टर देखेंगे, प्रभु की इच्छा है तो हो जाएगा। अभी भी कुछ लोगों के मन में आएगा हाँ पास्टर प्रभु की इच्छा है तो हो जाएगा।
अभी भी कुछ लोग ऐसा बोलते रहेंगे। अगर ऐसा बोल रहे हैं, अगर प्रभु की इच्छा है तो हो जाएगा पास्टर। हम लोग अक्सर है बोलते हैं ना, अगर, अरे प्रभु चाहा तो, प्रभु ने चाहा तो। अगर ऐसा शब्द ला दिया ना, ये वचन सुनने के बावजूद भी कि प्रभु बोल रहा है मैं करूंगा, इसके बाद भी अगर आप बोलते हैं देखते हैं, प्रभु की चाहत है, इच्छा है तो हो जाएगी, अगर ऐसा ला रहे हैं, इसका मतलब है तुम इस वचन के खिलाफ जा रहे हो, तुम संदेह कर रहे हो, आपको डाउट आ रहा है। अगर बीच में जिधर अगर ला दिया, प्रार्थना में भी अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में बोलते हैं कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो कर दो, अगर लास्ट में ऐसा बोलकर खत्म करते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो प्रभु होने दो, नहीं है तो जाने दो। हालेलुया। अगर खत्म, उधर ही खत्म। क्योंकि जब आप अगर, मगर, यदि ये सब इस्तेमाल करते ना, ये होता है शंका। आपकी प्रार्थना में अगर नहीं आना चाहिए, आपकी प्रार्थना में होना चाहिए कि हाँ और आमीन होना चाहिए। प्रभु आपने लिखा है, प्रभु आपने कहा। कल हमने देखा रिस्पा के बारे में, प्रभु रिस्पा के पास में, उसके पास कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए बच्चों के लिए कोई नहीं था, कब्रिस्तान, कब्र। हमने देखा प्रभु तूने उसका प्रबंध करवाया। हमने देखा रिस्पा के लिए दाऊद को खड़ा किया। हमने देखा माता मरियम के पास में भी कब्र नहीं था, आपने अरिमतिया की यूसुफ को भेजा परमेश्वर। वो प्रभु आपने प्रबंध करवाया, मरियम को पैसा नहीं देना पड़ा, आपने वो कब्र को इंतजाम किया, आपने वो 7 लड़कों का इंतजाम तूने किया कब्र का। ये है परमेश्वर करता। आपने आमीन करना है। प्रभु आपने बोला है। आज प्रभु ने मेरे को क्या बात किया मालूम है? यशायाह की किताब में, चर्च मैं आपके लिए आता हूँ, थोड़ा से खोलते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए कैसे है, क्या परमेश्वर मेरे को लिंक कर रहा है यार, है ना चर्च, है ना। 45 चैप्टर 3रा वचन, 45 चैप्टर यशायाह, 45 चैप्टर 3रा वचन यशायाह। इसको ले लो और घर पे जाके घोषणा करो क्या लिखा है वहां पर। 3रा वचन, मैं तुझको, अजय को, क्या अपना नाम डालो, अपना नाम। चलो मैं, मेरे पीछे बोलो, मैं अजय को, अजय नहीं अपना नाम डालो, बाबा माँ को और सरोजा अपना नाम डालो, बोलो मैं हाँ परमेश्वर अजय को अभी अपना डालो। हाँ, अंधकार में छिपा हुआ। अरे तू छिपी है कहा? प्रभु बोलता है तेरा धन छुपा है, तेरा धन छुप गया है। प्रभु बोलता है तेरे अंधकार में छुपा हुआ और वो गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु बोलता है तो अंधकार में दिख नहीं रहा है, प्रभु कहाँ पर धन है, कहाँ पर प्रॉपर्टी है। प्रभु बोलता है अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन मैं तेरे को क्या करूंगा, दूंगा। तो अंधकार में छुपा है ना, तेरे को नहीं दिख रहा है ना, प्रभु को दिख रहा है ना धन, वो देगा ना तेरे को, तू टेंशन मत ले। हालेलुया। नौकरी नहीं दिख रहा है मेरे को, नौकरी नहीं दिख रहा है, परमानेंट परमेश्वर का तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को नौकरी दूंगा। हमारा परमेश्वर, ये वचन को घोषणा करो और ले लो कि प्रभु आपने बोला है अंधकार में छुपा हुआ धन और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तू हमें क्या करेगा, देगा। ये वचन को घोषणा करना है। और आमीन। अगर आप विश्वास करोगे और विश्वास से प्रार्थना करोगे, अगर ये वचन में भी आप अगर लगा दोगे, अगर प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो गड़ा हुआ धन दे देना, अगर ऐसा बोल दिया तो प्रभु बोलेगा देख मेरा वचन के खिलाफ जा रहा है। प्रभु आप चाहे तो देखते हैं, है ना। ऐसे बुढ़े लोग ज्यादा बोलते हैं हमारे यूपी में, प्रभु चाहे तो हो जाए, अरे भगवान चाहे तो हो जाए, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, आप में भी बोलते रहेंगे, अरे देवा ने ना प्रभु कर दो मराठी बात करने के लिए, हालेलुया, थोड़ा मराठी बोल दूं, हालेलुया हालेलुया। तो नाही असं नाही हो, देवानी दिला देवा काय, हा देवाची इच्छा असेल तर होऊ द्या, इच्छा असेल तर उधर डाल दिया, इच्छा असेल तर। प्रभु बोलता है मेरा वचन है तेरे को गुप्त धन देने का,
और इधर तू लगा दिया है इच्छा। वो आया, पता है, एक व्यक्ति आया बाइबल में, यीशु को बोलता है प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर। प्रभु बोलता है ना, उधर क्या बोलता है, यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर। प्रभु क्या बोलता है, अरे ये क्या बोल रहा है, मैं चाहता हूं। प्रभु ने क्या बोला, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यदि क्यों डाल रहा है बीच में? तो चर्च, ये वचन सुनने के बावजूद भी आपको मैं अगर बोल रहा हूँ घर आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रही है, बंगला आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आप अगर बोलोगे कि देखेंगे, इच्छा है, तो आप डाउट करें। और संदेह करने वाले कभी मत सोचना कि उसको कुछ मिलेगा। बाइबल में लिखा है याकूब की पत्रिका में, संदेह करने वाले को कभी कुछ नहीं मिलेगा। शैतान आपका आवाज को सुन लिया, शैतान ने बोल देख लिया, सुन लिया, अगर डाल दिया लोग ने, अगर, चलो इनका अगर को ऐसे ही करते हैं। आप पॉजिटिव बोलो, सकारात्मक बोलिएगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। चर्च, परमेश्वर आपको क्या करेगा, मदद करेगा, और प्रभु आपको सहायता करेगा। चर्च है ना, टाइमिंग, मेरे को टाइमिंग से फ्लो होना है। तो कौन कौन करेगा सपोर्ट? परमेश्वर करेगा, और प्रभु ही देगा आपको। परमेश्वर ने बोला मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। अरे और क्या हुआ? चर्च थोड़ा सा कम करता हूं मैं। प्रभु ने बोला मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं, मैं सारे प्राणियों का, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। जब प्राणी बोल रहा है तो प्राणी मतलब आपके शरीर का भी परमेश्वर, और पूरी पृथ्वी का परमेश्वर, पूरी पृथ्वी के चीज का परमेश्वर है, सारी पृथ्वी पर जो चीज है। प्रभु मतलब मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, सारे फ्लैश का मैं परमेश्वर। चाहे मटेरियल हो, वस्तु है, वस्तु का भी परमेश्वर मैं हूं। इंसान है, इंसानों का भी परमेश्वर मैं। सारी पृथ्वी मेरी है, और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, मैं उसको क्या करूंगा, करूंगा मैं। हालेलुया। चर्च, यिर्मयाह कहाँ था? यिर्मयाह कहाँ पर था? कहाँ पर था यिर्मयाह? कहाँ पर था? उसको क्यों बंधन में डाला? क्यों उसको बंदी गृह में डाला? चर्च, वो कोई अपने अच्छे जगह पर नहीं था, बंदी गृह में था, क्योंकि वो हमेशा खिलाफ जजमेंट, न्याय। इसलिए उधर का राजा, यहूदा का राजा जल गया। बोलता है ये बार बार भविष्यवक्ता बुरा बोलता है, बार बार। इसीलिए उसको पकड़कर कहां पर रख दिया? जेल खाने में डाल दिया, और जेल खाने में पड़ा है बेचारा, और उसके पास में कुछ साधन नहीं है। चर्च, यिर्मयाह के पास कुछ नहीं था इस वक्त। यिर्मयाह के पास में सिर्फ जेल था, और जेल में कैदी, कोई नहीं इसके पास, कोई बिजनेस नहीं चला रहा था उस समय। He was not running any business, कोई बिजनेस नहीं चला रहा था, कोई पैसा लेकर क्या जेल में नहीं था, पैसा लेकर नहीं था कि वो लाखों गड्डी लेकर, करोड़ रुपया लेकर उधर रखा है जेल में, और उसको तो है ना, नो कैश, नथिंग, कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं था उसके पास। सिर्फ क्या था? बेड़िया था। और क्या था उसके पास में? प्रभु का आवाज। बोलो प्रभु का आवाज। चर्च, आपके पास में कुछ भी नहीं होगा, आपके पास फटा पुराना सब कुछ है, पैसा भी नहीं है, जेब खाली है, लेकिन आज मैं आपको एक वचन दे रहा हूं सिर्फ। आपके पास में क्या है? आज प्रभु की आवाज आपके पास जा रहा है, तू इस देश में, इस धारावी में खरीदेगा। आपके पास कुछ नहीं है यिर्मयाह के जैसा। यिर्मयाह के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उस दिन उसके पास एक आवाज था कि प्रभु आपने बोला, प्रभु आपने बोला, प्रभु आपने बोला, प्रभु आपने बोला, आपने बोला। अगर इस वचन पर विश्वास करोगे तो प्रभु क्या करेगा? काम करेगा। और बाइबल बोलता है परमेश्वर ने उससे बात किया यिर्मयाह से। यिर्मयाह को बोला यिर्मयाह, चचेरा भाई आएगा। सुनो, मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, बहुत सारे काट दिया मैंने। चचेरा भाई आएगा, चचेरा भाई आएगा, और वो आएगा और मैं काम करूंगा। यिर्मयाह, तेरे पास पैसा नहीं है अभी जेल में, मुझे मालूम है, जेल में तेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं करूंगा, देख मैं कैसे करता हूँ। आज प्रभु आपका काम करेगा। हालेलुया। कुछ नहीं है, देखना भी कैसे करेगा, जीरो को हीरो बनाएगा। हालेलुया। प्रभु बोलता है देख मेरा काम। प्रभु ने क्या किया मालूम है? प्रभु ने
उस चचेरा भाई के मन में डाला, बात डाला। वो बेचारा चचेरा भाई उधर है और प्रभु ने उसके मन में बात किया, प्रॉपर्टी बेच, प्रॉपर्टी बेच, प्रॉपर्टी बेच। किसने बात किया? चचेरा भाई से। चचेरा भाई के मन में कौन बात कर रहा है मालूम है? आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए भी कोई बात करे परमेश्वर, वो इधर आए और है ना आपके पास आए, अडानी आए, बोले ले ले रे मेरा प्रॉपर्टी, ले ले रे मेरा प्रॉपर्टी, ले ले। प्रभु उसके मन में बात करे। अब सुनो मजे की बात। अब क्या प्रभु उधर बात किया, यार मैं टेंशन मत ले, मेरे लिए कुछ काम कटिंग नहीं है, पैसा का क्या होता है? अच्छा तू क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का रेंट का क्या होता है? रुक मैं करवाता हूँ काम। और परमेश्वर ने उधर क्या किया? बात किया। किससे? चचेरे भाई से। चचेरा का भाई के मन में आया, यार प्रॉपर्टी बेच देते हैं। प्रॉपर्टी क्यों प्रॉपर्टी बेच रहा है पता है आपको? और वो प्रॉपर्टी बेच रहा है और उसके मन में प्रभु ने डाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, एक ही के पास जाना, यिर्मयाह के पास जाना, यिर्मयाह के पास जाना, हनमेल यिर्मयाह के पास, वही तेरी प्रॉपर्टी लेगा। कौन बात डाल रहा है? सब परमेश्वर डाल रहा है। हालेलुया। और वो उसको और कुछ नहीं दिखा, कोई और व्यक्ति नहीं दिखा उसको, और कोई लेने वाला, अच्छा लेने वाला कोई दिखाई नहीं। उसको लगा, हनमेल को लगा एक ही सही व्यक्ति है, वो है यिर्मयाह। और दौड़ा दौड़ा आया और जेल में आया डायरेक्टली। और जेल में और यिर्मयाह ने देखा, अरे प्रभु ने मेरे से बोला था कि ऐसा होगा। और जैसे वो आया, इसको मालूम पड़ा कि ये सच है, ये वचन सच है, प्रभु ने बोला। हालेलुया। आज आपके पास में आना चाहिए, आपको भी यकीन हो जाना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, गाड़ी वाला आना चाहिए, ले लो रे गाड़ी ले लो। हालेलुया। फिर आपको मालूम पड़ेगा पास्टर अजय ने जो बोला था सच है, ये तो हो गया, मतलब ये आया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उधर डन कर देना, डील कर देना, पूरा डील कर देना। सोचना नहीं कि भाई पैसा नहीं है, ये आया है। हालेलुया। लेकिन सोच समझने बेवकूफ भी बनाने आते हैं कोई कोई। जो प्रभु की ओर से आया उसको हाँ बोलना, जो प्रभु की ओर से नहीं आया हाँ उसको ना बोलना। बाबा पहले समझ के लेना। अब हनमेल आया, यिर्मयाह। क्या हनमेल पागल है क्या? अरे वो जेल है, जेल में कोई लेन देन होता है क्या? आप मुझे बताओ, जेल में जाके लेन देन करोगे क्या? आप जेल में जाके चल मेरा प्रॉपर्टी ले ले, ये मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। वड़ा पाव वाला जाके जेल में बेचेगा? हालेलुया। वो उधर का दुकान ठीक है। हालेलुया। कपड़ा जाकर बेचोगे? वो बोलेगा मेरे लिए ये कपड़ा अच्छा है 420 ये नंबर सूट करता है मुझ पर। हालेलुया। हालेलुया। आप उधर जाओ ब्लेजर लेकर, मेरा ब्लेजर घ्या ना तुम्ही चोर, ओ चोर घ्या ना तुम्ही मर्डर केलेला आहे, घाला तुम्ही, किती चांगला दिसणार आहे तुम्ही। वो लेगा, वो मर्डर बोलेगा चल भाग, नहीं तो इधर और एक मर्डर हो जाएगा। नहीं लेगा, वो सही जगह नहीं है दुकान लगाने का, वो सही जगह नहीं दुकान लगाने का। हालेलुया। सही जगह नहीं दुकान लगाने का। लेकिन ये आया, मैं सोचता ये हनमेल तो पागल है क्या, जेल में क्या सौदा करने जा रहा है? लेकिन ये सब किया किसने? परमेश्वर। पता है वो आया और इसको फिर यकीन हो गया कि प्रभु का काम है। प्रभु ने बोला खरीदने का मतलब अभी तो डील करना ही है, मतलब ये देख लिया, मतलब डील है, पक्का सच्चाई है कि डील करना ही है। और उसने अपने आप को देखा, उसने देखा अरे लेकिन मैं तो कैदी हूँ। लेकिन उसने कैदी देखा, लेकिन सामने वाला ने कैदी नहीं देखा। यिर्मयाह हनमेल ने उसको कैदी नहीं देखा। यिर्मयाह ने ये नहीं देखा कि वो कैद में, अपना हनमेल ने ये नहीं देखा कि वो कैदी है। वो आपको दिख रहा है कैदी, आपको लग रहा है तुम कर्जे में हो, तुमको लग रहा है मैं बहुत गरीब में हूं, वो तुमको लग रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को नहीं लग रहा है। सामने वाला व्यक्ति नहीं देख रहा आपको। इसीलिए चर्च कभी कभी हम अपने आप को इतना बांध देते ना कि यार मैं गरीब हूँ, नहीं होगा, गरीब होगा। आप लोग इतना छोटा बना लेते हो आप अपने आप को। लेकिन सामने वाला व्यक्ति से देखो, वो सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं देख रहा है गरीबी में, आपको क्या देख रहा है मालूम है? वो देख रहा है कि ये प्रभु के लोग हैं, इनसे सब कुछ हो जाएगा, ये प्रभु के लोग हैं। हनमेल ने देखा कि ये इसके साथ यहोवा है, इसके साथ यिर्मयाह के साथ यहोवा है, और मुझे मालूम है ये थोड़े दिन के लिए जेल में है। हनमेल को मालूम है कि इसके साथ यहोवा है,
यिर्मयाह के साथ परमेश्वर है, ये ज्यादा दिन बंदीगृह में नहीं रहेगा, ये 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। तो उसको मालूम था ये, वो उसको कैदी नहीं देख रहा था, वो उसको छुड़ा हुआ ऐसा देख रहा है कि परमेश्वर इसके साथ है और 1-2 दिन में निकल जाएगा। और ये डील का यही सही है। और उसने बोला कि ही इज द बेस्ट बायर, पोटेंशियल बायर, यही है जो मेरे, बाकी कोई कस्टमर इतने लायक नहीं है, यही बेस्ट कस्टमर है जो मेरे को अच्छा कीमत देगा। और पता है, आया सौदा उधर, बोला कि मेरा एक प्रॉपर्टी अनातोत में, अनातोत का प्रॉपर्टी ले ले। और पता है यिर्मयाह ने बोला ठीक है ले लेते हैं। और पता है कितने रुपए में लिया गया? 17 शेकेल, चांदी के 17 शेकेल। कितना? अभी वो शेकेल कितना है वो उसका काउंट बाद में करेंगे। चर्च, पता है सबसे कम रेट में वो प्रॉपर्टी खरीदा गया, सबसे कम रेट में। आपके पास में कितना है? कितना है जमा? रुपया, शेकेल नहीं, कितना रुपया जमा है? बस लाख। और तेरे पास 1 लाख जमा है। और किसके पास कितना जमा है? मेरे पास पता है कितना है? 4-5 हजार ही होगा। प्रभु बोलता है डन, 4-5 हजार में ही दिला देता हूँ। तुम लोग मुझसे ज्यादा है। प्रभु बोलता है 4 हजार, अरे ठीक है, वो प्रॉपर्टी का ही रेट गिरा देता हूँ मैं। परमेश्वर ने प्रॉपर्टी का ही रेट गिरा दिया। वो हनमेल आया, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी यिर्मयाह को 5,000 में देकर गया। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यिर्मयाह के पास में पैसा ज्यादा नहीं था, यिर्मयाह ने थोड़ा मोड़ा जमा करके रखा था। प्रभु को मालूम है इसके पास थोड़ा ही है, इतने ही पैसे में इसको दिला देता हूं मैं। इधर की करोड़ की जायदाद तुमको 1000 रुपए में कोई देकर जाना। आ रहा है कोई, वो बोल रहा है कि तुम ही अच्छे कस्टमर है। मैं कभी कुछ दिन पहले मैंने एक गवाही सुना था, कह रहा कि वहां पर मिलियन है ना, करोड़ों की जायदाद, और एक पास्टर को ना चाहिए था जगह। वो पास्टर गया और वो आदमी ने बोला नहीं आप 1000 में लेकर जाओ। करोड़ की जायदाद कितने में दिया? सच्ची गवाही बता रहा हूँ। क्या परमेश्वर है। कोई आपको फ्री में देकर जाएगा, उसके दिल में डालेगा ले लो। बंगला आ रहा है फ्री में, गाड़ी आ रहा है फ्री में, 4 चक्का आ रहा है फ्री में। यस, बजाओ जोर से ताली परमेश्वर के लिए। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तुम हॉस्पिटल का फीस के लिए चिंता कर रहे हैं, प्रभु उधर भेज देगा कि इसको जा रहे हनमेल, वो डॉक्टर से बोलेगा फीस कम कर, 4 फीस कम कर हॉस्पिटल का। हालेलुया, बच्चों का ट्यूशन का फीस, स्कूल का फीस माफ कर, चल। प्राइम मिनिस्टर से प्रभु बात करेगा, चल रूल्स निकाल, कोई फीस नहीं लेने का आज के बाद। हालेलुया, आपने ताली बजाना चाहिए था। आपको भरने में मजा आ रहा है क्या बच्चों का? हालेलुया, प्रभु चाहे तो कुछ भी नहीं, हम कोई भाड़ूत्री से पैसा नहीं लेगा। हालेलुया, आप लोग खुश नहीं होते? अरे खुश होके चिल्लाकर हालेलुया हमें बोलना चाहिए। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, हमारा परमेश्वर महान है, कुछ भी कर सकता है ना। कठोर से कठोर व्यक्ति के भी हृदय में डालेगा कि नहीं ब्रदर इतना ही भाड़ा दो, चलेगा। आप लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग को मालूम है आपके साथ प्रभु के। और पता है यिर्मयाह ने क्या क्या, तुरंत 17 शेकेल उसके पास जमा था, पहले से था, थोड़ा मोड़ा तो रखता ही है ना कोई भी व्यक्ति। तो उसने क्या किया, तुरंत उसने क्या किया, अपने लॉयर को बुलाया, बारूक उसका लॉयर है, लॉयर को बुलाया। और लॉयर सोचो भाई है, भाई के साथ में म्यूचुअली नहीं किया, बातचीत से प्रॉपर्टी नहीं। हम लोग बोलते हैं भाई है चलो, मुख बोलते हैं ना, मौखिक है ना, मौखिक में चलो वर्बली ले लेते हैं, पैसा ले ले, ठीक है। ऐसा नहीं, चचेरा भाई है तो क्या हुआ, सगा भाई है। चर्च हमको बाइबल सिखाता है लॉ को फॉलो करने का, कानून। और उस समय यिर्मयाह ने लॉयर को बुलाया, बारूक 2 डॉक्यूमेंट बना, 2 दस्तावेज बना, डॉक्यूमेंट्स बना, उसपे सारे शर्त लिख कि मैं मेरे भाई से खरीद रहा हूँ, इतने में खरीद रहा हूँ। और लॉयर ने 2 डॉक्यूमेंट्स बनाया,
और फिर यिर्मयाह ने 2 गवाहों को खड़ा किया, 2 गवाह जो उधर के गवर्नमेंट के दो लोग होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रजिस्टर होता है ना गवर्नमेंट में प्रॉपर्टी, चर्च, ये सब बिब्लिकल है। आप अकेला नहीं खाओगे, गवर्नमेंट को भी खिलाने के आपको। परमेश्वर रजिस्टर प्रभु देता है ना, तो प्रभु सब लीगल काम करता है। अगर मेरे को भी चर्च दिया है ना, तो मेरे को सब लीगल काम करना पड़ेगा। अगर प्रभु आपको देता है ना, तो ऐसे ही नहीं लेना, सब लीगल करना। अगर टैक्स भरने को है, प्रॉपर्टी दिया, प्रॉपर्टी का टैक्स देना, जॉब दिया, जॉब का प्रोफेशनल टैक्स देना, जॉब का जो भी दिया है रजिस्टर करना, दुकान को, गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है लीगल करना है सब कुछ। लेकिन कई पास्टर्स लोग नहीं करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, सब कुछ लीगली करना है। और यिर्मयाह ने सब लीगली किया, 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए और साइन किया, मोहर लगाया, है ना, सील किया, और उस पे गवाहों का साइन लिया। और बारूक को बोला, बारूक लॉयर, ये दोनों, एक को मोहर करके सील कर दिया, सील, और एक को खुला रखा डॉक्यूमेंट। पता है एक, यानी वहां पर एक गवाह कौन था मालूम है? परमेश्वर। कौन गवाह है? परमेश्वर, तूने दिया है प्रॉपर्टी। और 2 डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट प्रभु का कि तू गवाह है, और एक लोकल बॉडी जो वहाँ की गवर्नमेंट की। और वो दोनों दस्तावेज को लेकर उसने बोला कि मिट्टी के बर्तन में क्या कर दे, जाकर रख दे। क्योंकि क्यों मालूम है? पता है रेट घट गया उधर जमीन का। ये क्यों इतना जल्दी जल्दी आया हनमेल कि कम में ले 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 ले, कम में दे रहा हूँ, ले ले। क्यों मालूम है? क्योंकि यरूशलेम के ऊपर अटैक होने आ रहा था। यरूशलेम पे बेबीलोन आ रहा था अटैक करने। बेबीलोन पूरी यरूशलेम को नाश करने आ रहा था। अब पूरा नाश हो जाएगा तो प्रॉपर्टी लेकर करेंगे क्या लोग? हरमेल प्रॉपर्टी लेकर करेगा क्या? देखा परमेश्वर क्या काम करता है। अपने लोगों को प्रॉपर्टी दिलाने के लिए क्या क्या करता है परमेश्वर। परमेश्वर उधर अटैक ही करवा दिया और अटैक हो गया तो अभी प्रॉपर्टी सब लोग कोई छोड़कर भाग रहा है। कोई लोग बोलते यार कम में लेके हम लोग जाते दूसरे जगह, इधर रहेंगे तो मर जाएंगे, फिर बेबीलोन मार देंगे, चलो बाबा थोड़ा मोड़ा पैसे देके। और हनमेल ने भी यही सोचा। हनमेल ने बोला यार ये प्रॉपर्टी लेकर करेंगे क्या, इससे अच्छा बेच देते भाई, क्योंकि भाई को ही सौदा होता है, उधर रूल्स होता है भाई को पहला देने का, फिर बाद में बाहर लोगों को। तो आया तुरंत भाग के हुए, भाई ले 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 प्रॉपर्टी कम में देता हूँ, इधर अटैक होने वाला है। हालेलुया, देख रहे प्रॉपर्टी। हालेलुया, प्रभु सब कुछ करे। मुक्त होना है उसके लिए करिएगा। आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, शादी के लिए विवाह के वो वधू वर नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करें। नौकरी नहीं है उसके लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना में आवश्यकता है। प्रभु इस चर्च के लिए, जीटीएम चर्च को खुद का चर्च चाहिए, खुद की प्रॉपर्टी चाहिए है। हम भी यिर्मयाह के लिए प्रार्थना करते हैं, यिर्मयाह के समान हमें भी प्रॉपर्टी दीजिएगा। आप प्रभु खुद का जगह